डीजे सर ने ठाना है आप सभी लोगों को सफल ही नहीं बल्कि आप लोगों को टॉपर भी बनाना है। चलिए डिस्टेंस, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे जितने भी आप लोगों के प्रश्न आने वाले हैं बहुविकल्पी के। यदि इतने प्रश्नों को आप करके जाते हैं डिस्टेंस, तो पूरा का पूरा बहुविकल्पी आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और यकीन नहीं है तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा और पेपर देकर आइएगा, तो 16 को फिर आपसे मुलाकात होगा कि हाँ, आज का ये जो बहुविकल्पी श्रृंखला आपसे बातें की गई क्लास 12th की, तो वो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद रहा। सामान्य हिंदी के लिए आप स्टूडेंट हैं और साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी आप हैं या मानविकी हिंदी के हैं, तो आप जो भी हिंदी को लिए हुए हैं, मुख्य रूप से अगर कहा है तो साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा ये वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग को पूरा देखना है। डीजे सर ने ठाना है आप सभी लोगों को सफल बनाना है। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। ऑडियंस मैंने एक पूरा सेट आप लोगों को सॉल्व करा रखा है, उसे जाकर जरूर देखिए। वो पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और लगभग 1 घंटे का वो पूरा का पूरा लेक्चर है। और आप लोगों के लिए डिस्टेंस इतना वर्क हो रहा है, तो एक काम आप लोग को जरूर करना है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। हिंदी एकाकी के जनक माने जाते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या है आप लोग को, हिंदी एकाकी के जनक माने जाते हैं विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पहला जो प्रश्न दिया गया, पहले प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम कुमार वर्मा जी। क्या हो जाएगा डिस्कशन इस प्रश्न का राइट आंसर? राम कुमार वर्मा जी। तो हिंदी एकाकी के जनक किसे माना कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, चरित्रहीन, गोदान। कोई जरूरी नहीं कि मैं बताऊं तभी आप लोग करेंगे इसको। डिस्कशन आप लोग भी अपने तरीके से फीडबैक देते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो दूसरे प्रश्न का देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर क जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा गुरु जो है वो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ठीक है, परीक्षा गुरु। ब्राह्मण या आनंद कादमिनी या हिंदी प्रदीप या कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही हैं, ब्राह्मण की बात हो रही है, आनंद कादमिनी, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा पत्रिका। देखिए अगर ब्राह्मण के बारे में बात करें हम लोग, देखिए पहला यहाँ पर जो है ब्राह्मण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मण के जो संपादक हैं उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी। देखिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हो गए। ये पूरा का पूरा सीधे सीधे आप लोग का क्रमशः ये पूरा का पूरा याद रखना है आप लोग को। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आनंद कादमिनी के अगर लेकर पूछा जाए कि इसके संपादक के, तो आनंद कादमिनी के जो हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी जी, जिन्हें हम लोग प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। तो आनंद कादमिनी कौन हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तीसरा देखिए क्या है यहाँ पर, हिंदी प्रदीप। क्या है? हिंदी प्रदीप। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अगर आप जब हरिश्चंद्रा इंटर कॉलेज में आप पढ़ेंगे, मैं वहाँ का छात्र रह चुका हूँ दोस्तों। और ये जो आप लोग का भारतेंदु हरिश्चंद्रा के नाम से मैदागिन पर जब आप जाएंगे तो वहीं पर वाराणसी जिले में क्या देखिए इंटर कॉलेज भी है। तो यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का देश देंगे, ब्राह्मण का क्या हो गया? प्रताप नारायण मिश्र जी हो गए। आनंद कादमिनी कौन हो गए? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हो गए। हिंदी प्रदीप अगर पत्रिका के बारे में बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी हो गए। कवि वचन सुधा के बारे में बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए, ठीक है। ये सभी समझ लीजिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बार बार इन सभी प्रश्नों को एक बार भी आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा, तो बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, आखिरी चट्टान, आवारा मसीहा, परीक्षा गुरु किस रचना की विधा है? तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इन प्रश्नों के बारे में, तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। पहले अगर इसके बारे में बात करें हम लोग, तो ये जो हिंदी गद्य की अगर देखा जाए तो ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? अगर इसके विधा के बारे में बात करें हम लोग, ये हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो आत्मकथा हो जाएगा। अगर दूसरा दिख रहा है यहाँ पर कि आखिरी चट्टान के बारे में, तो आखिरी चट्टान जो है डिस्टेंस वो हो जाएगा आप लोगों का यात्रा वृंत हो जाएगा। यानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा हो जाएगी? यात्रा वृंत हो जाएगा, ठीक है। आवारा मसीहा के बारे में हम लोग बात करें नेशंस, तो देखिए आवारा मसीहा जो है वो हो जाएगा महत्वपूर्ण रूप से हिंदी गद्य की जीवनी विधा हो जाएगी, ठीक है। और अगर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए परीक्षा गुरु के बारे में आपसे पूछा जाए, परीक्षा गुरु के बारे में, तो परीक्षा गुरु जो हो जाएगा वो एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्या है? परीक्षा गुरु जो है वो एक उपन्यास हो जाएगा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा है। आखिरी चट्टान जो है वो हिंदी गद्य की यात्रा वृंत है।
आवारा मसीहा के बारे में अगर कहा जाए तो ये जीवनी है, और परीक्षा गुरु के बारे में बात करें तो ये उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये विधा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से डिस्कस, और जितने प्रश्नों का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों में एक भी प्रश्नों को छोड़ना आपको समझ लीजिए डिस्कशन से गम बना है, और अगर छूट गया तो आप लोग बहुत पछताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है अभी। ठीक है डिस्कशन, चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग और कुछ और प्रश्नों की बातें करते हैं आप लोगों के साथ। देखिए आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके रचनाकार कौन है, कौन लेखक इसके हैं, तो आवारा मसीहा जो लिखा गया है डिस्कशन वो उपन्यास है। देखिए यहाँ पर उपन्यास नहीं जीवनी है ये। देखिए क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, आत्मकथा था, आखिरी चट्टान क्या था, यात्रा में था। आवारा मसीहा जीवनी है और परीक्षा गुरु जो है वो उपन्यास है। तो आवारा मसीहा जीवनी है और ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया डिस्कशन, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा, यानी आवारा मसीहा को जो लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। कालिदास की लालित्य योजना जो है वो लिखा गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। क्या लिखा गया है, कालिदास की लालित्य योजना किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे, देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना के बारे में, कल्पलता। कल्पलता जो लिखा गया एडिशंस वो किसके द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आप लोग जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में भी इनका नाम याद किया जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है ना, तो कल्पलता के जो लेखक है तो किनकी बात होगी एडिशंस यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का, तो ये यहाँ पर तो डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आवारा मसीहा हो गया, कालिदास की लालित्य योजना हो गया, कल्पलता हो गया, चिंतामणि। देखिए कल्पलता कालिदास की लालित्य योजना और कल्पलता जो है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। चिंतामणि देखिए हम लोग बात करें चिंतामणि की तरफ, तो आवारा मसीहा क्या हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे। कालिदास की लालित्य योजना और कल्पलता के बारे में बात करें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। चिंतामणि के बारे में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। निंदा रस के बारे में बात करें हम लोग डिस्कस, निंदा रस के बारे में तो देखिए निंदा रस जो होगा वो हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे। रानी केतकी की कहानी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है। क्लास 12 का कोई ऐसा मॉडल पेपर नहीं बनता इसमें ये प्रश्न ना पूछा जाए। तो रानी केतकी की कहानी जो है वो इंशा अल्लाह खान, इसके लेखक कौन है, और रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खान जी है। किसके, रानी केतकी की कहानी के। स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम लोग बात करें, इस स्कंदगुप्त के बारे में तो देखिए स्कंदगुप्त के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान अगर देखा जाए तो रचनाकार तो सदल मिश्र जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, सदल मिश्र जी। और परीक्षा गुरु के बारे में हम लोग बात करें तो ये श्रीनिवास दास जी हो जाएंगे, श्रीनिवास दास जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आवारा मसीहा कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हो गए। कालिदास की लालित्य योजना या कल्पलता के बारे में हम बात करें तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। चिंतामणि के बारे में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। निंदारस के बारे में बात करें तो हरिशंकर परसाई जी हो गए। रानी केतकी की कहानी के बारे में बात किया जाए तो ये इंशा अल्लाह खान। स्कंदगुप्त के बारे में बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद जी हो गए। नासिकेतोपाख्यान के बारे में बात किया गया तो सदल मिश्र जी हो गए। परीक्षा गुरु के बारे में बात किया गया तो श्रीनिवास दास जी हो गए। कौन हो गया डिस्टेंस, श्रीनिवास दास। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और इन प्रश्नों को छोड़ना एकदम भी आप लोगों को पूरी की पूरी तरीके से मना है। अगर आप छोड़ेंगे डिस्टेंस तो बहुत पछताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, बहुत ध्यान सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। परीक्षा का मतलब क्या होता है डिस्टेंस की, जहां पर दूसरे की इच्छा होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं परीक्षा। तो जहां पर दूसरे की इच्छा जब चलेगी तभी तो वहां पर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा डिस्टेंस, यदि आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो इसलिए आप पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ जाइए। ठीक है, और बेस्ट करिए अपने एग्जाम में। बेस्ट करने के लिए आप लोगों को डिस्टेंस थोड़ा सा परिश्रम करना तो पड़ेगा ही। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर शेड 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी प्रश्नों की सीरीज जो है उस पर बातें कर लिया जाए। रसज्ञ रंजन या राष्ट्र का स्वरूप या पवित्रता निबंध के लेखक कौन है। देखिए डिस्टेंस अगर बात करें हम लोग यहाँ पर रसज्ञ रंजन के बारे में, देखिए पहला क्या है रसज्ञ रंजन, तो रसज्ञ रंजन के जो यहाँ पर लेखक है वो सरदार पूर्ण सिंह है। कौन है डिस्टेंस, सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे। रसज्ञ रंजन के कौन हो जाएगा डिस्टेंस, सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे। अब बताइए राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप कितना पॉपुलर है, क्या इसको नहीं जानते हैं आप, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो गए। क्या है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो गए। किसके, राष्ट्र का स्वरूप के। रसज्ञ रंजन के कौन था, सरदार पूर्ण सिंह थे। अगर पवित्रता के बारे में आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा डिस्टेंस, तो पवित्रता के जो हो जाएंगे वो निबंधकार के रूप में अगर लेखक तो ये आचार्य महावीर प्रसाद
द्विवेदी जी हो जाएंगे। क्या है, कौन हो जाएगा डिस्टेंस, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तृषज्ञ रंजन, राष्ट्र का स्वरूप, पवित्रता, ये सभी के सभी जो है वो निबंध है डिस्टेंस, हिंदी गद्य की निबंध विधा है। और रसज्ञ रंजन के सरदार पूर्ण सिंह, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए, और पवित्रता के बारे में बात किया जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। ठीक है, तैयार हो गया होगा निश्चित तौर पर डिस्टेंस। अगर एक बार दो बार आप सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर डिस्टेंस आप भूलेंगे नहीं। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड के प्रश्न की ओर। पृथ्वी पुत्र या कन्यादान के लेखक कौन है? देखिए, पृथ्वी पुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है डिस्टेंस? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं इनका जीवन परिचय में आप याद रखिएगा तो वहाँ पर भी ये पत्रिकाएं जो है या ये जो महत्वपूर्ण रूप से जो बताया जा रहा है आप लोगों को, तो वहाँ पर भी आप यहाँ पर से आसानी से लिख सकते हैं। अगर कन्यादान के लेखक के बारे में बात किया जाए तो सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएगा डिस्टेंस? सरदार पूर्ण सिंह। कन्यादान के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। जबकि पृथ्वी पुत्र के कौन लेखक है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग डिस्टेंस, और याद रखिएगा डीजे सने ठाना है, आप सभी लोगों को सफल बनाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस एक काम तो आप लोग करना पड़ेगा, एक लाइक तो बनता है, और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ा लीजिए अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा केयर आप सभी लोग डिस्टेंस, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ रहा है आप सभी लोग के नियर। चिंतामणि के बारे में लोग बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। चिंतामणि देखिए गद्य की कौन दृष्टि से क्या है, ये कौन सी विधा है? ये चिंतामणि जो है डिस्टेंस वो निबंध है। क्या है? निबंध है। और जानते हैं आप लोग कि इसके द्वारा लिखा गया है, ये बताइए। अभी ऊपर मैंने बताया इसको, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है ना, तो चिंतामणि के लेखक कौन है? ये निबंध गद्य की कौन सी विधा है? निबंध हो गया। त्रिवेणी के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए त्रिवेणी के बारे में, तो देखिए त्रिवेणी जो हो जाएगा वो एक नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? एक नाटक है। जबकि अगर भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये जो है ये है एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्या है डिस्टेंस? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाएगा। और इसके लेखक के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं डिस्टेंस तो कौन है बताइए? एकदम पॉपुलर है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है डिस्टेंस? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग वसुधा या ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? वसुधा के बारे में अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस तो देखिए वसुधा के जो संपादक हैं वो सरदार पूर्ण सिंह हैं। कौन है डिस्टेंस? सरदार पूर्ण सिंह हैं। तो वसुधा के पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक के बारे में अगर पूछा जाए, देखिए ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक के बारे में तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा डिस्टेंस? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे। वसुधा के कौन हो जाएंगे पत्रिका के संपादक? सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा जाए तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, बिना इसकी क्यों पूरा आप लोग को देखना है। एक शर्त आप लोग को दिया गया डिस्टेंस, इतना तो पालन आप लोग करना ही पड़ेगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल भी आप लोगों से दूर नहीं है एकदम अब। और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, चपकर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और कंटिन्यूअस कोई अगर डाउट है तो डीजे सर चैनल से भी जुड़िए। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा डिस्टेंस, उस नंबर के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, तो उनका जो हल वो उचित मार्गदर्शन या उचित हल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे। यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, शेखर एक जीवनी के जो लेखक हो जाएंगे यहाँ पर, शेखर एक जीवनी के लेखक जो हो जाएंगे वो सच्चिदानंद। देखिए शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो अज्ञेय जी हैं। कौन है डिस्टेंस? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का अगर पूरा नाम अगर आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है ये पूरा नाम है अज्ञेय जी का। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे यहाँ पर डिस्टेंस, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए वीर गाथा काल की विशेषताएं। अब हम लोग आते हैं काव्य की ओर थोड़ा सा। वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण इसमें दिखा गया है, युद्धों का सजीव वर्णन दिया गया है, मुक्तक काव्य है, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण दिया गया है। तो डिस्टेंस देखिए, जो पहला प्रश्न दिया गया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का, तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर जो ख होगा, युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का किसका डिस्टेंस? सजीव चित्रण। तो वीर गाथा से ही पता चल रहा है कि युद्धों का सजीव चित्रण, भाई युद्ध वगैरह की बातें होंगी, योद्धा की बातें हुई होंगी इसमें। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजोपन काल या चरण काल नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसने दिया है ये बातें हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, अगर बात किया जाए तो
दूसरे प्रश्न का तो देखिए ख और ये डॉक्टर क्या हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। देखिए बीजोपन काल के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए आदिकाल के लिए बीजोपन काल अगर कहा गया तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, ठीक है। और अगर चारण काल के बारे में बात किया जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बातें होंगी इसमें, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सूरसागर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सूरसागर के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है सूरसागर के, बताइए। बहुत ही सीधा प्रश्न है। सूरदास हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। सूरसागर के कौन है, सूरदास जी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो के, तो पृथ्वीराज रासो बताइए कितना पॉपुलर है ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाने वाला। चंद्रबरदाई जी हैं। कौन है डिस्टेंस, चंद्रबरदाई जी। पृथ्वीराज रासो के कौन है, चंद्रबरदाई जी। सूरसागर के कौन था, सूरदास जी थे। बिसल देव रासो के जो है नरपति नाल हैं। कौन है, नरपति नाल जी हैं। और यामा के जो हो जाएंगे, यामा के महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है। सूरसागर के सूरदास जी, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई जी, बिसल देव रासो के कौन हो जाएगा, नरपति नाल जी। यामा के जो हो जाएंगे रचनाकार तो वो महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर यामा के बारे में बात किया गया तो हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑडिशंस देखिए यहाँ पर जो भक्ति काल, ऑडिशंस भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल का युग है उसे ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 15 उसमें सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 15। कामायनी महाकाव्य में जो सर्गों की संख्या है वो टोटल कितना है, 15 है, ठीक ना। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को, कौन कौन से ये प्रश्न है। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर प्रश्न कौन कौन सा है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, छायामा या कामायनी किस युग की रचना है, बताइए किस युग की है। छायावाद। अभी देखिए कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी जो है किस युग में महारथी थे, ये छायावादी युग के ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। छायावादी कवि कौन है बताइए, जयशंकर प्रसाद। एकदम सामने ही नाम आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन 1943 में। कब हुआ था, 1900। पॉपुलर क्वेश्चन सभी को मैंने डिस्कस करा भी रखा है आप लोगों के लिए, तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। किस पे मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अक्की हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कशन देखिए आप लोगों को कराया गया कवर बहुविकल्पी प्रश्नों की टोटल सीरीज, जो आप लोगों के लिए गद्य के लिए भी महत्वपूर्ण था और पद्य के लिए भी था, और ये पूरा का पूरा मैंने कवर करा दिया डिस्कशन। यदि आप इतने बहुविकल्पी को पढ़कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पी वाला परेशान आपको कदापि नहीं करेगा, ठीक है। डिस्टेंस बहुत बड़े कोई एग्जामिनर होंगे तभी एक आध क्वेश्चन आपका इधर उधर होगा, नहीं तो आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो डीजे सर ने ठाना है आप सभी लोगों को सफल ही नहीं बल्कि बोर्ड का टॉपर भी बनाना है। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल से, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए और डिस्टेंस शेयर कर दीजिए इस चैनल का लिंक अपने क्लासमेट पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से ही महत्वपूर्ण आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहां से डिस्टेंस और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे डिस्टेंस तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप लोग देखते हैं तो डिस्टेंस उसे दूर तक फैलाइए ताकि उसके जो लाभ हैं वो सभी लोग प्राप्त कर सकें और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में सभी लोग अपना बेहतर दे सकें। तो डिस्टेंस एक काम जरूर करिएगा आप लोगों को, डीजे सर की ये बात याद रखिएगा, इसे आप लोगों को शेयर जरूर करना है, ठीक है, अपने क्लासमेट पर। और डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को, डीजे सर चैनल का वादा बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा और ये पूरे बहुविकल्पी को आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। 2 बार आप सुन लेते हैं दोस्तों तो निश्चित तौर पर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना,
इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।